उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो पिछले समय में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में संघ की विधायिका के अंदर हम लोगों ने संसद के पदाधिकारियों को देखा था, जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति को देखा। जिस प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष के कार्य होते हैं उसी प्रकार से राज्यसभा के सभापति के भी कार्य होते हैं और उनके न रहने पर उपाध्यक्ष उस कार्य को संभालता है। तो आज हम जानेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष की जो शक्तियां हैं और जो कार्य हैं कि वो कैसे कार्यों का संचालन करता है लोकसभा का जो अध्यक्ष है, जिसे स्पीकर बोलते हैं, और कैसे उसके पास शक्तियां कौन कौन सी हैं। तो आइए देखते हैं और चलेंगे, देखेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां एवं कार्य। हेडिंग डालिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियां एवं कार्य। क्या लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां एवं कार्य, शक्तियां एवं कार्य। ठीक, लोकसभा की शक्तियां एवं कार्य, इसमें हम देखेंगे कि इनका कार्य क्या है। तो पहला नंबर अगर इसमें हम देखें तो लिखेंगे यह लोकसभा के कार्यवाहियों का, क्या कार्यवाहियों का, कोई भी जो कार्य होते हैं उसके अंदर कार्यवाहियों का संचालन करता है और उसके द्वारा लिए गए निर्णय स्वतंत्र होते हैं। यानी लोकसभा का अध्यक्ष का जो कार्य होता है कि वो कार्यवाहियों का संचालन करता है और क्या होता है, उसके द्वारा लिए गए जो भी निर्णय वो लेता है वो स्वतंत्र होता है। इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर वो कोई निर्णय ले लिया है, किसी सांसद को हटा दिया है, ठीक, या स्थगित कर दिया है आज के सत्र को, तो इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो आगे लिख लेंगे, न्यायालय से स्वतंत्र होता है। क्या न्यायालय से स्वतंत्र होता है? क्या होता है? न्यायालय से स्वतंत्र होता है। ठीक, न्यायालय से स्वतंत्र ये कार्य करता है। फिर दूसरा चीज देखेंगे कि इसके पास दूसरी शक्ति क्या है, दूसरा कार्य क्या करता है। लिखिएगा, यह व्यवस्था को, यह जो सत्र चलता है संसद का, लोकसभा का, यह व्यवस्था को बनाए रखने का तथा सुचारू रूप से चलाने का काम करता है। सुचारू रूप से चलाने का मतलब उसको शांतिपूर्ण तरीके से संचालन करता है ताकि उसमें कहीं भी कोई गतिरोध उत्पन्न न हो। अब बात आती है व्यवस्थाओं में भी दो तरीके का होता है। इसके लिए अगर व्यवस्था गड़बड़ होती है तो चेतावनी देगा। क्या देगा? चेतावनी देगा। ठीक, चेतावनी देगा। यानी कोई भी संसद सदस्य है लोकसभा के अंदर, वो गलती कर रहा है, कोई चीज या गदर फैला रहा है, किसी विधेयक को लेकर मान नहीं रहा है, ऐसे समय में अपशब्द कह रहा है, हाँ, शोर मचा रहा है, तो उससे चेतावनी दी जाएगी। अगर चेतावनी से वो नहीं मानता है तो ऐसे समय में जो मार्शल होता है उसका प्रयोग किया जाएगा। ये मार्शल क्या होता है? मार्शल पुलिसमैन होते हैं। क्या होते हैं? पुलिसमैन। इनकी अलग से भर्ती की जाती है लोकसभा के अंदर। जब आप सत्र की कार्यवाहियों को देखने के लिए कभी जाइए या मोबाइल में देखेंगे तो पुलिस के बल के लोग आसपास खड़े होते हैं, ठीक, चारों तरफ रहते हैं। तो इनके जो कार्य होता है, अध्यक्ष जब मार्शल से कहेगा तो ये पुलिसमैन क्या करते हैं, उन सांसदों को पकड़ करके, सदस्यों को पकड़ करके बाहर की तरफ कर देंगे। ठीक, अगर वो नहीं मानता है तो। अगर चेतावनी दी गई और अगर वो नहीं माना, फिर उसे तीसरे दिन तक उसे चेतावनी देती जा रहेगी और जब तीसरे दिन के बाद नहीं मानेगा
तो उसको 4 दिन के लिए या अनिश्चित समय के लिए उसको भगा दिया जाएगा, यानी उसको जो है सदन में बैठने की अनुमति खत्म कर दी जाएगी कि वो 4 दिन के लिए अनिश्चित समय के लिए लोकसभा अध्यक्ष निर्णय लेता है और इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये लोकसभा अध्यक्ष का कार्य भी है और उसकी शक्तियां भी हैं। ठीक, तो चेतावनी ऐसे दे सकता है। अगर कहीं कोई भी इसमें डाउट होता है आपको, आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। आगे की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष का जो राज्यसभा के सभापति से जो भिन्न कार्य होता है वो यही होता है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ये क्या करता है, यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, विधेयक है या नहीं, यानी यही भिन्न कर देता है। राज्यसभा के सभापति के पास ये अधिकार नहीं होता, बल्कि जो लोकसभा अध्यक्ष के पास अधिकार है, राज्यसभा के सभापति के पास अधिकार है, सभी समान रूप से हैं सभी विधेयकों पर। लेकिन धन विधेयक पर जो संपूर्ण अधिकार होता है किसके पास होता है, लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। यही तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। मनी बिल क्या होता है, विधेयक क्या होता है, एक्ट क्या होता है, अधिनियम क्या होता है, सारी चीजों पे हमने चर्चा कर लिया है। आगे की तरफ चलेंगे, इसके बाद लिखेंगे चौथा पॉइंट, इसमें लोकसभा के अध्यक्ष की जो शक्तियां हैं, कार्य हैं, लिखेंगे यह संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, बात आती है संयुक्त बैठक है क्या। देखिए, राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है आर्टिकल 108 में, कहा गया, अनुच्छेद 108 में कहा गया कि यदि संसद के दोनों सदनों के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर किसी विषय को लेकर के कोई भी कानून बन रहा है, कोई भी कानून प्रक्रिया विचाराधीन है और उस प्रक्रिया को लेकर के दोनों सदनों में अगर गतिरोध उत्पन्न हो जाए, झगड़ा मार हो जाए या उसको लेकर गतिरोध, कोई पारित करना न चाहे, एक सदन पारित कर दिया है, दूसरा उसको विरोध कर रहा है, ऐसे समय में राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाने का काम करता है। क्या करता है, संयुक्त बैठक बुलाने का काम करता है। तो ये संयुक्त बैठक जब बुलाएगा तो इसमें राष्ट्रपति भी होगा और राष्ट्रपति उसमें पूछेगा, दोनों सदनों के सदस्यों से पूछेगा जिसमें गतिरोध है कि क्या दिक्कत है। तो ऐसे समय में जो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन, लोकसभा लोकसभा स्पीकर इसकी क्या करता है, अध्यक्षता करता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं होगा तो ऐसे समय में उपाध्यक्ष करेगा और अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा का जो उपसभापति, सभापति नहीं उपसभापति करेगा। अगर वो भी नहीं है तो वरिष्ठतम जो सदस्य होगा दोनों सदनों का वो करेगा। ठीक, कभी कभी अगर बैठक हुई और ऐसे समय में वरिष्ठतम सदस्य का निर्धारण नहीं हो पाया तो उसमें साधारण बहुमत के द्वारा, यानी जितने लोग उपस्थित हैं उसका आधा प्लस 1, उस समय तुरंत मतदान करा लिया जाता है। जिसके पक्ष में जाएगा उस व्यक्ति को क्या कर दिया जाएगा, 1-2 नामों के प्रति साधारण बहुमत से नाम रख करके उसको अध्यक्ष बनाया जाएगा। किसका, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। तो आपको पता हो गया होगा कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है। कब बुलाएगा, जब संसद में दोनों सदनों के बीच किसी विषय को लेकर गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा तो संसद के दोनों सदनों की क्या करेगा, संयुक्त बैठक बुलाएगा जिसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करेगा। ये नहीं है उपाध्यक्ष करेगा, वो भी नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा और अगर वो भी नहीं है तो वरिष्ठतम सदस्य करेगा और वो भी नहीं है तो ऐसे समय में साधारण बहुमत द्वारा किसी सदस्य को चुना जाएगा। आगे की तरफ चलेंगे, हम देखेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष के पास और कौन कौन सी शक्तियां हैं। ठीक, तो देखेंगे इसमें अगले पॉइंट में, तो लिखेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष, जो लोकसभा का अध्यक्ष है, लोकसभा के अध्यक्ष को मतदान के दौरान
मत देने का अधिकार नहीं है, मत देने का अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है, नहीं है, ठीक। लेकिन 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 निर्णायक मतदान कर सकता है, मतदान कर सकता है, कर सकता है, वोट कास्टिंग कर सकता है। जैसे क्या है, लोकसभा का जो अध्यक्ष है इसको मतदान करने का, कोई भी बिल या विधेयक आता है तो उस पर मतदान किया जाता है, कितने लोग सहमत हैं, कितने लोग असहमत हैं। ऐसे समय में जब किसी भी विधेयक को लेकर के बात चल रही हो और मतदान की बात आए, ठीक, और उस पे दोनों तरफ से, दो पक्षों के, लेफ्ट होता है राइट होता है, दोनों पक्षों से जब मतदान हो जाए और अगर दोनों पक्षों का मतदान बराबर आ जाए, ठीक, तो निर्णय न हो पा रहा है कि नहीं संतुष्ट है कि असंतुष्ट है, तो ऐसे समय में जो वोट कास्टिंग होगा, निर्णायक मत होगा, वो देने का काम कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। वैसे लोकसभा अध्यक्ष किसी एक पार्टी की तरफ से, किसी एक पक्ष की तरफ से वोट नहीं दे सकता। वही कहा जा रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष को मतदान के दौरान मत देने का अधिकार नहीं होता, लेकिन हाँ, क्या निर्णायक मत देने का, वोट कास्टिंग देने का उसका अधिकार है। कब देगा? जब दोनों पक्षों का मत लेफ्ट और राइट का बराबर हो जाएगा तो। ठीक, आगे की तरफ चलेंगे कि इसके जो लोकसभा के अध्यक्ष के पास हमने बताया था कि कार्यवाहियों को संचालन करने का, और एक विघटन की बात बताया था कि लोकसभा का विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सत्रावसान कौन करता है? वो भी राष्ट्रपति करता है। लेकिन इसका स्थगन, संसद के सत्र का स्थगन कौन करता है, इसको देखा जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं कि संसद के सत्र का स्थगन कौन करता है। ठीक, संसद के सत्र को स्थगन कौन करता है? संसद के सत्र को स्थगन कौन करता है? तो हम लोग देख रहे थे कि लोकसभा अध्यक्ष के पास जो स्थगन का शक्तियां हैं, यानी 3 शब्द हम लोगों ने संसद में देखा था, स्थगन, सत्रावसान और विघटन। तो जो स्थगन होता है ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। सत्रावसान कौन करता है? सत्रावसान वो राष्ट्रपति करता है, और विघटन भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसको हम लोग देख चुके थे। तो लिखेंगे इसमें स्थगन, संसद के स्थगन, स्थगन की शक्तियां, यानी सदन के स्थगन की शक्तियां लोकसभा अध्यक्ष के पास होती हैं। किसके? लोकसभा अध्यक्ष के पास होती हैं। लोकसभा अध्यक्ष के पास होती हैं, के पास होती हैं, लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है। ठीक, अब स्थगन जो आता है ये कितने प्रकार का स्थगन होता है? तो स्थगन 2 प्रकार का होता है। आइए देखते हैं स्थगन कौन कौन सा है। तो स्थगन 2 प्रकार का, एक क्या? साधारण स्थगन। क्या होता है? साधारण स्थगन। कई बार मेंस में यहाँ से क्वेश्चन आए हुए। साधारण स्थगन एक होता है, और दूसरा होता है साइन डाई स्थगन। क्या? साइन डाई स्थगन, साइन डाई स्थगन। ठीक, दोनों स्थगन को समझेंगे और दोनों में अंतर क्या है इसको भी समझेंगे। ठीक, अब लोकसभा अध्यक्ष के पास जब ये शक्तियां होती हैं तो जो साधारण स्थगन होता है इसमें पहली कार्यवाही में ही अगली कार्यवाही का समय और तिथि निर्धारित कर ली जाती है, यानी निश्चित होती है, यानी समय निश्चित होता है, समय निश्चित कर लिया जाता है। ठीक, अब बात समझ में आया होगा। ठीक, पहली कार्यवाही में, साधारण स्थगन में क्या कहा गया कि पहली कार्यवाही में अगली कार्यवाही का समय और तिथि निर्धारित कर लिया जाता है। यानी आज की कार्यवाही लोकसभा की चल रही है, ओम प्रकाश बिरला उसके अध्यक्ष हैं और कार्यवाही को संचालन कर रहे हैं। राहुल गांधी मान लेते हैं कि कोई भी उपद्रव फैला दिए, यानी जो लेफ्ट वाले हैं वो राइट वालों से कह दिए कि नहीं, ये जो भी इस समय अतीक अहमद को मारा गया या जो भी का मामले चल रहे हैं इसका लेकर के विरोध हंगामा हो गया। ऐसे समय में ओम प्रकाश बिरला साधारण स्थगन कर सकते हैं। संसद की कार्यवाही को क्या करेंगे? साधारण स्थगन कर देंगे।
इसका मतलब यह है कि आज की कार्रवाई में ही आज की कार्रवाई में जो तत्काल चल रही है इसके कार्रवाइयों में स्थगन कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ क्या किया जाएगा, देखिएगा, उसके साथ साथ ये होगा अगली कार्रवाई यानी अगला सदन का मतलब जो सत्र है, सत्र का जो मतलब कब से चलेगा, आज अगर स्थगित कर दिया गया तो कल तक भी स्थगित रहेगा कि कब तक रहेगा। ठीक, इसके लिए अगली कार्रवाई कब से स्टार्ट होगी, यानी सत्र इस समय मान लीजिए अगर गर्मी वाला मानसून सत्र चल रहा है तो ऐसे समय में अगर आज स्थगित हो गया, कल परसों जब भी अगला जो कार्यक्रम होने वाला है उसकी तिथि और उसका समय क्या कर लिया जाएगा, निर्धारित कर लिया जाएगा कि परसों से या कल से जो है अगला सत्र, मतलब इसी सत्र की अगली कार्रवाई कल से चलेगी या आज नहीं चलेगी क्योंकि आज उपद्रव हो चुका। ठीक, ये साधारण स्थगन के तहत आता है। ठीक, लेकिन साइन डाई स्थगन क्या होता है, ये अनिश्चित क्या होता है, ये अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। यानी इसमें जो समय और तिथि है और तिथि ये दोनों अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं, अनिश्चित होते। इसमें समय और तिथि ये निश्चित नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अगर आज स्थगित कर दिया गया तो फिर अगली कार्रवाई कब आरंभ होगी इसमें कुछ नहीं पता होता है, तो ये साइन डाई स्थगन आप बेहतरीन तरीके से इसको लिख करके एग्जाम्पल के साथ इसकी कार्रवाइयों को दे सकते हैं। ठीक, तो ये रहा लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां एवं उसके कार्य। अब हम आगे की तरफ आपसे मिलते हैं अगली कक्षा में और जानेंगे कि जो संसद के सत्र हैं कब, कैसे, कितने प्रकार के सत्र हैं, उसकी कार्रवाइयों को कैसे बुलाया जाता है, इन सारी चीजों को देखेंगे। कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी होती है कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताएं। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।